डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। NRIयों के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि कोविन पोर्टल ने एक नया फीचर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें टीकाकरण प्रमाण पत्र पासपोर्ट से स्वतः ही लिंक हो जाएगा। इस नए लिंक में टीकाकरण को पासपोर्ट से लिंक करने की सुविधा मिल गई है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोविड सर्टिफिकेट लेकर साथ में यात्रा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। ICMR की कोरोना रिसर्च स्टडी में नया खुलासा हुआ है कि जिसके तहत तीसरी लहर आने में अभी समय है। कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि ICMR के अनुसार हुए रिसर्च में पता चला है कि तीसरी लहर आने में अभी लंबा समय है और जुलाई से हम बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अहमदाबाद प्रबंधन संघ AMA के परिसर में स्थापित जापानी जैन उद्यान और कल्याण एकेडमी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जैन उद्यान और कल्याण एकेडमी के खुलने से भारत और जापान के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। AMA में स्थित कल्याण एकेडमी की स्थापना जापान और भारत की सांस्कृतिक एकता को विशेष महत्व देने के उद्देश्य से की गई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के टेक्निकल एरिया में आज हुए धमाकों में एक जगह एक कमरे की इमारत की छत उड़ गई। दूसरा धमाका खुली जगह में हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हुए। दोनों ब्लास्ट 6 मिनट के अंदर के हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाक से इस आतंकी हमले को चीन निर्मित ड्रोन के जरिए आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दिया है। DGP दिलबाग राय सिंह ने भी पाक से ड्रोन हमले की पुष्टि कर दी है, यानी आतंकवादी अब आपके ऊपर ड्रोन से भी हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक धमाके में आज 3 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब एक स्कूल के खाली भवन में कुछ लोग बम बनाने का काम कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। जल्द ही किसान संगठन अपने नए मिशन के तहत उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। जुलाई में 2 ट्रैक्टर रैली यूपी में करने की चर्चा है। किसानों ने कहा कि अब उनका नया मिशन यूपी मिशन है, जिसके तहत वे काम शुरू करेंगे। आखिरकार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रंगास्वामी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। रविवार को 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पुडुचेरी में 2 माह बाद पूर्ण सरकार बनी है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजनिवास में 5 मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। AINRC के विधायक प्रियंका के मंत्री बनने के बाद पुडुचेरी में 4 दशक के बाद पहली बार कोई महिला मंत्री बनाई गई है। उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने आज ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यूपीसीडा के तहत आवासीय आवंटन प्रमाण पत्र आवंटियों को जारी किए। साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। यह समारोह यूपीसीडा की ओर से आयोजित साइट में ट्रांस गंगा सिटी में ही किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर नेपाल भागने की फिराक में एक 18 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सेनाओं के जवानों के प्रति जो सम्मान है उसे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीमा पार तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि वे 3 दिवसीय दौरे में लेह में ही रहेंगे। जैसे आपने रखा है देश का ध्यान, वैसे ही हम रखेंगे आपका ध्यान। देश भर में मानसून की गति अचानक धीमी हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून अब मध्यम गति से आगे बढ़ने की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज खेलों के खिलाड़ियों के चयन आदि पर अपने विचार साझा किए। यह उनका मन की बात कार्यक्रम का 78वां संबोधन था। देश के 28 लाख कर्मी, 65 लाख पेंशनर यानी 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को आज उस वक्त निराशा हाथ लगी जब केंद्रीय कैबिनेट सचिव वित्त मंत्रालय में हुई बैठक में उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का परोक्ष दौरा आज संपन्न हो गया, यानी राष्ट्रपति आज पूरे दिन परोक्ष में रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपनी पुराने लोगों के साथ साझा की तथा अपने मर्मस्पर्शी संबोधन से, मातृभूमि के गौरवगान से परोक्ष गांव की जनता का दिल जीत लिया। शाम को परोक्ष गांव को वहां के ग्रामीणों ने दिवाली मनाकर रोशन किया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।